ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 7.1 लास्ट लेक्चर में क्या रिवाइज किया था हम लोग ने? सारे फॉर्मूलाज। कौन कौन एब्सेंट थे? जो भी एब्सेंट थे काइंडली वॉच द वीडियो एंड लर्न इट। फॉर्मूलाज नहीं आएंगे तो मेंसुरेशन आपको आगे समझ में नहीं आएगा। ओके, तो एक बार सारा फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। ये पीछे फॉर्मूला है, आप देख सकते हो, मैं नहीं देख सकता हूं, बट हम लोग एक साथ रिवाइज कर लेते हैं इसको। पहला कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर है अपना? मैंने क्या कहा था, कितनी चीजें अपने को याद रखनी है? 3। एक लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, बराबर। ओके, तो क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू, बराबर। क्यूबॉइड का दिख रहा है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। वो हम लोग साइक्लिक में लिखेंगे, बता दो आपको, लेंथ ब्रेथ हाइट। उसके बाद वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। क्यूबॉइड का एरिया ऑफ द बेस क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ और इंटू हाइट, बराबर। क्यूबॉइड के बाद नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर क्या था? क्यूब। क्यूब का वर्टिकल सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। ओके, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया। अब क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर में कौन सा एरिया आएगा? कर्व सरफेस। बॉटल है किसी के पास? ला, वो बॉटल भी चल जाएगा। कर्व सरफेस एरिया, ये क्या अपना रहता है? सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। 2 पाई आर से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? हाइट। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर एच। क्या है कर्व सरफेस एरिया? 2 पाई आर एच। इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो ये नीचे सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से क्या लेंगे? हाइट। तो पाई आर स्क्वायर एच क्या है? वॉल्यूम। उसके बाद क्या था? टोटल सरफेस एरिया। क्या है बच्चों टोटल सरफेस एरिया? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया कितना है? 2 पाई आर एच। नीचे सर्कल है, उसका एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। ऊपर सर्कल है, उसका एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना होगा? 2 पाई आर। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस क्या करेंगे? 2 पाई आर एच। कॉमन क्या है? 2 पाई आर, आर प्लस एच। अभी जो कल एब्सेंट थे उनको बहुत मुश्किल होगा। प्लीज डू काइंडली वॉच द वीडियोस, तो आपको समझेगा, देन ओनली ये प्रैक्टिस एट 7.1 आएगा। ओके, किसमें थे? सिलेंडर। सिलेंडर के बाद नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर क्या है? कोन। कोन सिलेंडर का कितना है? 1/3 पार्ट। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन का कर्व सरफेस एरिया में क्या आएगा? स्लैंटेड। स्लैंटेड मतलब क्या होगा? एल। और पाई और आर, तो क्या आएगा? पाई आर एल, बराबर। पाई आर एल, एल फॉर स्लैंटेड। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा? पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया हो गया, और नीचे का बेस एरिया। बेस एरिया क्या है? सर्कल। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, मतलब क्या कॉमन है दोनों में? पाई आर। ये सब विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको, जैसे कल पढ़ा था, पाई आर इंटू आर प्लस एल। ये हो गया। ओके, अब नेक्स्ट किस पे? अच्छा, कोन में और एक है, बिकॉज इट इज राइट सर्कुलर कोन। एल वाला स्लाइड वाला, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो एल क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कोई डाउट? ओके, कोन के बाद क्या था? स्फीयर। स्फीयर मैंने आपको याद रखने के लिए, क्योंकि उसको इंटीग्रेशन के थ्रू ही कर सकते हैं, डिराइव करने के लिए, याद रखने के लिए बोला। स्क्वायर चारों तरफ से क्या होता है? सर्कल। तो उसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम ही होगा। तो उसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या है? 4 सर्कल, एक सर्कल का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। 4 सर्कल का एरिया कितना होगा? 4 पाई आर। फिर क्या था? स्फीयर का वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है? क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्या होता है? क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब, याद रखने का एक टेक्निक, 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का नेक्स्ट क्या है? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होगा? आधा। कर्व सरफेस एरिया स्फीयर का क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का क्या होगा? 2 पाई। अच्छा, हेमिस्फीयर में टोटल सरफेस एरिया भी आएगा। कल मैंने बताया था आपको, कर्व्ड, जैसे आपका बोल होता है ना, सूप पीते हो जिसमें बोल, तो बोल का क्या है? कर्व सरफेस एरिया। अगर ऊपर से उसको हम लोगों ने
एक प्लेट रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, ढक जाएगा बॉल। तो उसका ऊपर एक सर्कल है पाई आर स्क्वायर, नीचे का क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर का क्या है पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट? ओके। अच्छा, स्पीयर का वॉल्यूम क्या था 4/3 पाई आर क्यूब, हाफ से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। कोई डाउट? समझ में आया? यहां तक सारे फॉर्मूलास अगर आपको याद रहेंगे, प्लस बच्चों मल्टीप्लीकेशन आता है ना सबको, डेसिमल पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन। अगर आपको डेसिमल पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि इसमें मल्टीप्लीकेशन बहुत सारे और आपको खुद से करना है, जैसे मैंने अगर मल्टीप्लीकेशन दिया, मोस्टली पाई होता है 3.14 इंटू 1.5, किस तरीके से करेंगे 5 4 जा, मैं एक एग्जांपल बताता हूं मल्टीप्लीकेशन, फिर आपको करना है, आता है ना सबको डेसिमल पॉइंट का। 5 4 जा 20, 0 2, 5 1 जा +2, कोई डाउट? 5 3 जा 15, यहां पे क्या आएगा प्लस 1 4 जा 1 1 जा 1 3 जा 0, 7 + 4 1 1, 5 6 7, 3 + 1 4। अब पॉइंट कहां पर आएगा, आफ्टर पॉइंट हाउ मेनी नंबर्स आर देयर 1 2 3, आफ्टर पॉइंट हाउ मेनी नंबर्स आर देयर 3, 1 2 ऊपर 3, तो यहां से 3 नंबर्स के बाद 1 2 3, आंसर विल बी 4.710। लेकिन हम लोग कितना लेंगे, ओनली 2, डेसिमल पॉइंट के बाद कितना लेंगे 2, तो 2 7 और 1, इधर 0 है तो ये 1 ही रहेगा। इनकेस बच्चों, इनकेस यहां पे 5 होता तो राउंड ऑफ करते समय ये क्या हो जाएगा, अगर मैं 5 निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है आपको? जैसे ये 4.710, इसका आंसर होता है 4.71। कोई डाउट? अगर ऐसा रहा आंसर है 4.715, मुझे डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स चाहिए 2, तो तीसरा नंबर में देखूंगा 5 या 5 से बड़ा है तो इसको कैंसिल करूंगा, इसको क्या करूंगा +1, तो दिस विल बिकम 4.72। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? फॉर्मूला याद है, डेसिमल पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, बस बहुत इजी है आपका मेंसुरेशन का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट। शैल वी स्टार्ट इट? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट प्रैक्टिस सेट। अच्छा, और एक चीज बताऊंगा बच्चों, ये सॉल्व करने के लिए ना आपको बहुत सारे कैलकुलेशन है, तो आप क्या करना मालूम है, एक है ना आपके बुक में ही साइड में एक लाइन ड्रॉ कर देना, यहां पे लिख देना वर्किंग। क्या लिखोगे? एग्जाम में भी सारा कैलकुलेशन सामने ही आप लिखते जाना वर्किंग, तो टीचर्स को भी पता चलेगा कि यू हैव वर्कड हार्ड, जो भी आपके चेक करने वाले होंगे कि आपने कैलकुलेशंस खुद ही यहां से किया हुआ है। ओके, तो ये वर्किंग करके करेंगे। यहां पर क्या मुझे जगह नहीं मिलेगी ना, तो इसके लिए इसको नहीं लेता हूं मैं। आप अपने अभी बुक में कॉपी करोगे ना तो लाइन ड्रॉ करके वर्किंग करके लिख लेना। चलो, हु विल रीड द क्वेश्चन? प्रैक्टिस 7.1 मैं पढ़ लेता हूं। फाइंड द, क्या है क्योंकि आपको आवाज नहीं आएगा ना, चलो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। क्या फाइंड करने का है? वॉल्यूम ऑफ अ कोन। मैं आपके लिए कोन बनाता हूं, आपको जरूरी नहीं है बनाने के लिए। ओके, ये कौन है आपका? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5। रेडियस ऑफ इट्स बेस कितना दिया है? 1.5। ये रेडियस दिया है 1.5 एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट ये कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। ओके, ये प्रॉपरली कर लेना। यहां पे आपको रेडियस दिया है, रेडियस इज हाउ मच? 1.5, और ये परपेंडिकुलर हाइट कितना दिया आपका? 5 सेंटीमीटर। ओके, तो जो दिया है पहले वो लिख लेते, गिवन आंसर फर्स्ट, गिवन गिवन क्या दिया आपको बच्चों? रेडियस, रेडियस ऑफ बेस, तो गिवन फर्स्ट
रेडियस आर कितना है बच्चों? रेडियस 1.5 सेंटीमीटर। सेकंड क्या दिया आपको? परपेंडिकुलर हाइट। स्लैंट हाइट होगा तो क्या लेंगे? एल। और परपेंडिकुलर हाइट होगा तो क्या लेंगे? एच। परपेंडिकुलर हाइट एच कितना दिया आपको? 5 सेंटीमीटर। ओके, और क्या बोले आपको फाइंड करने के लिए? टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ कोन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ कोन is equal to 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एग्जाम में आपको पाई का वैल्यू है ना, अगर जो दिया है वही लेने का। पाई का वैल्यू क्या है? 2 है। एक क्या है? 22/7 और एक क्या है? 3. जब भी आप दोनों में से कोई एक लेते हैं ना, तो डेसिमल पॉइंट के बाद का नंबर थोड़ा बहुत चेंज होता है। ओके, तो इसके लिए जो भी एग्जाम में दिया होगा ना क्वेश्चन में, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया क्वेश्चन में पाई का वैल्यू नहीं, तो यू कैन टेक एनीथिंग। मैं सिंपल वाला देता हूं 22/7। ओके, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है? 1.5। आर स्क्वायर यानी 2 बार आएगा। 1.5 इंटू 1.5 इंटू एच कितना है? एच कितना है? 5। चलो, अब आपका कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करो। 22 इंटू 5 कितना होता है? 5 कितना होता है? 22 इंटू 5 5 5 टू द 10 0 1 5 टू द 10 11 110। 1.5 इंटू 1.5 श्योर? एक बार मल्टीप्लाई करके देखो। 1.5 इंटू 1.5 एवरीवन। मैं आपको यहां पे कैलकुलेटर से कर लेता हूं। 1.5 इंटू 1.5 कितना है? 2.25। और हम लोग ने वो मल्टीप्लाई किया था, कितना आया था? इसके पहले मल्टीप्लाई किया था ना, कितना था? 110। ओके, तो ये क्या आया? 22 इंटू एक्स का कितना आया? 2.25 इंटू 5 और नीचे क्या है? 3 7 21। ओके, 22 इंटू 5 किया ही था हम लोग ने, कितना था? 110। अब मल्टीप्लाई करो 110 इंटू 2.25 कितना आता? देखो आप लोग करो। 110 इंटू 2.25 110 इंटू 2.25 इक्वल टू कितना है? 247.5 डिवाइड बाय क्या है आपका? डिवाइड बाय नीचे क्या है? नीचे है 21। कितना आ रहा है ये? 11.785। कितना आ रहा है? 11.785। ये कैलकुलेशंस आपको करना है बच्चों, कैलकुलेशंस आपको करना है। 11.785। ओके, इसका आंसर आएगा आपको इक्वल टू 11.785। मैंने क्या कहा था? राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा? 5 को मैं निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा? 11.7। कोई डाउट? तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है? 11.79। अब आपको इधर पे यूनिट नहीं देने का, जहां पे कैलकुलेशन कर रहे हो ना वहां पे यूनिट नहीं देने का है। लास्ट में हम लोग लिखेंगे क्या फाइंड करने बोला था? वॉल्यूम ऑफ कोन। तो मैं लास्ट में लिखूंगा देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन इज 11.79। अच्छा, क्या यूनिट क्या है यहाँ पे? सेंटीमीटर। अच्छा, याद रखना स्क्वायर का यूनिट क्या रहेगा? स्क्वायर एरिया का यूनिट क्या रहेगा? स्क्वायर। और वॉल्यूम का यूनिट क्या रहेगा? क्यूब। तो सेंटीमीटर है तो क्या लिखने का? सेंटीमीटर क्यूब। ये भूलना नहीं बच्चों, लास्ट में 11.79
सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप ये यूनिट भूल गए तो दे कैन कैंसिल योर हाफ मार्क्स। ओके, तो यूनिट बिल्कुल भूलना मत। क्या आएगा? 11.79 सेंटीमीटर क्यूब। और उसको हम लोग क्या कर देते हैं? बॉक्स में डाल देते हैं। अच्छा, ये दूसरा बॉक्स आ गया। .79 सेंटीमीटर। कोई डाउट है किसी को? एनी क्वेरीज? वापस से एक्सप्लेन करूं? समझ में आया ना? एकदम स्ट्रेट दिया था क्वेश्चन, कुछ और करने की जरूरत नहीं। आपको क्या दिया था? रेडियस दिया था और क्या दिया था? परपेंडिकुलर हाइट। और क्या फाइंड करने बोला था? फॉर्मूला। आपने फॉर्मूला यूज किया और इसको इजीली फाइंड किया। ओके, चलो कॉपी कर लो। ओके, कॉपीड ना दिस वन? सेकेंड वन पर ये रीड द क्वेश्चन। क्या है? ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करने का है? वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। अच्छा, क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर? वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। आपको क्या चाहिए? रेडियस। डायमीटर दिया, क्या आप रेडियस निकाल सकते हो? ओके, आपको सिर्फ समझने के लिए डायग्राम ले रहा हूं मैं। आपको फाइंड करने का है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। बराबर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करने का है जिसका आपको डायमीटर दिया है। ये रेडियस से सेंटर से गया तो ये डायमीटर हो गया। कितना दिया डायमीटर? 6 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। आंसर सेकेंड गिवन। डायमीटर डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और क्या फाइंड करने के लिए बोला है? टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। गिवन टू फाइंड है तो क्या आएगा? सॉल्यूशन। देख रहे बच्चों, ये दो डॉट्स के नीचे एग्जैक्टली ऐसे डॉट्स आने चाहिए। सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए क्या चाहिए आपको? रेडियस। तो रेडियस का क्या फॉर्मूला है? रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर इज इक्वल टू हाफ इंटू 6। कितना होता है? 3। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 इंटू क्या लियो? 22/7 लो। 22/7 इंटू आर कितना आया? 3। 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 बार 3 3 3 कैंसल। चलो मल्टीप्लाई करो। 4 इंटू 22 कितना होता है? 88। और 88 इंटू 3 3 का क्या होता है? 9। 88 इंटू 9 कितना आया? 8 8 64, 8 9 72, 2 7, 8 9 72, 72 प्लस 7 तो कितना आया? 792। तो दिस इज 792 डिवाइड बाई 7। आता है ना डिवाइड करने के लिए? शुड आई डू इट? कितना आंसर आया फिर? 792 डिवाइड बाई 7। 7 1 7, 9 7 1 7, 2 2, फिर 7 3 21 .0, 7 1 7, 8 9 10, 3 0, 7 5 7 4 28, 7 5 तो 7 4 क्या लेंगे? 28, 2 0, 7 2 14, 113.142। लास्ट वाला निकाल देंगे। ये 5 से बड़ा है क्या? नहीं। तो ये कितना हो जाएगा? 1 4। सबको यही आंसर मिला? कितना मिला? किससे किया था? अच्छा, तुम लोगों ने 3.14 से किया था।
ओके, तो ये कितना आंसर है अपना 113.14। आपको फाइंड करने बोला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 113.14। अच्छा, क्या वॉल्यूम का यूनिट क्या है? क्यूब। यहां पे क्या है? सेंटीमीटर है, मीटर है? सेंटीमीटर। तो क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। एंड आई विल पुट इट इन द बॉक्स। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? एक्सप्लेन करना है वापस? चलो कॉपी कर लो। चलो नेक्स्ट वन, नाउ थर्ड वन। क्या बोला है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। क्या फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? 2πr इंटू आर प्लस एच। यही फॉर्मूला है, 2πr इंटू आर प्लस एच। मतलब आपको क्या चाहिए? रेडियस, और एक क्या चाहिए? हाइट। तो इसका रेडियस दिया है, रेडियस कितना है? 5, और हाइट भी कितना है? 40। तो कुछ करने की जरूरत है क्या? बहुत आसान है ना, कुछ एकदम आसान है। सब्स्टिट्यूट करो और करो। मैं आपको बताने के लिए ऐसे करता हूं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इफ इट्स रेडियस आर कितना है? 5, और उसकी हाइट कितनी है? 40। एच इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो आंसर 3 गिवन रेडियस दैट इज आर कितना है? 5 सेंटीमीटर। फिर क्या है? हाइट दैट इज एच 40 सेंटीमीटर। सेकेंड, टू फाइंड, क्या फाइंड करने का है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन टू फाइंड है, तो क्या आएगा आगे? सॉल्यूशन। ओके, क्या फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr इंटू आर प्लस एच। यही फॉर्मूला है बच्चों, 2πr इंटू आर प्लस एच। 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू दिया है टेक्स्ट बुक में? नहीं, तो 22/7 लेता हूं मैं। 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है? 5, आर प्लस एच 5 प्लस 40। सबसे पहले किसका करेंगे? ब्रैकेट का सॉल्व करते। ओके, तो ये कितना आएगा? 2 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 40 45 अपॉन 7। चलो मल्टीप्लाई कर लोगे? 2 इंटू 22 कितना होता है? 44। 44 फाइजा करो, कितना आ रहा है? 44 इंटू 5 इंटू 45। 44 इंटू 5 इंटू 45। 44 इंटू 5 इंटू 44 इंटू 5 इंटू क्या था? 44 इंटू 5 इंटू 40 9,900। और डिवाइड बाय क्या था नीचे? 9,900 डिवाइड बाय 7।
कितना है? ओके, चलेगा। पीछे 3.14 क्वेश्चन में दिया है क्या? हम लोग 3.14 से भी करके देखते हैं। पहले ये वाला लेते हैं, व्हेन पाई इक्वल टू 22/7। देखो बच्चों, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में जो दिया रहता है ना पाई का वैल्यू, वही लेने का है। यहाँ पे नहीं दिया था तो मैंने 22/7 लिया, तो 22/7 से मुझे ये आंसर मिला। हम लोग 3.14 से भी करके देखते हैं और हम लोग देखेंगे उसमें क्या आंसर आता है। ठीक है, ये कितना आंसर आया? 1414.285। तो 5 को कट करूंगा तो कितना आएगा? 9। तो 1414.29, 1414.29, 1414.29। इसमें किसका वैल्यू लिया मैंने? पाई का कितना लिया? 22/7। पहले इसको कॉपी करो, फिर पाई का वैल्यू में लेता हूं 3.14 और वो भी आंसर लेते हैं हम। ओके, अभी पाई का वैल्यू 22/7 लिया तो ये आंसर आया था। मैं आपको दिखाता हूं पाई का वैल्यू 3.14 लेके क्या आंसर आएगा। 2 इंटू पाइस वैल्यू लिया 3.14 इंटू आर इज हाउ मच? 5 इंटू आर प्लस एच, दैट इज 5 प्लस 40, 5 प्लस 40। 2 5 का कितना होता है? 10। 3.14 इंटू 10 इंटू 5 प्लस 40 कितना होता है? 45। कोई डाउट है? अच्छा, मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट किधर आएगा? इधर आ जाएगा। तो दिस विल बी 31.4 इंटू 45। मल्टीप्लाई करो, 31.4 इंटू 45, 31.4 इंटू 45, 31.4 इंटू 45, 1413। कितना आंसर आया? 1413। तो इसका आंसर आएगा 1413। अभी दोनों से बताना, पाई 22/7 और पाई 3.14। तो आंसर क्या होता है? थोड़ा बहुत क्या होता है? डिफर होता है। और एरिया है तो यूनिट क्या होगा? स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1413 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी क्वेरीज? कोई डाउट है कैलकुलेशन में? किसी में कोई डाउट है? श्योर? कैन आई गो अहेड? चलो कॉपी कर इसको। ओके, कॉपीड बच्चों। थर्ड वन, फोर्थ वन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोला है, मतलब वो क्या हो सकता है? कर्व सरफेस एरिया या तो टोटल सरफेस एरिया। क्या है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला? क्या अनूप? और टोटल सरफेस एरिया का सेम ही है, 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब आपको क्या पता होना चाहिए? आर। क्या आर दिया है यहाँ पे? आर क्या दिया है? 7। इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? सब कुछ तो दे दिया है। ये स्फीयर है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आंसर फोर्थ, गिवन रेडियस r इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, to find surface area of sphere
to find surface area of sphere. Solution. Surface area of sphere. क्या फॉर्मूला है? 4πr², 4 इंटू, अच्छा यहां पर मैं 22/7 लूंगा, क्यों? क्योंकि रेडियस कितना है? 7, इसीलिए क्या हो जाएगा वो? कैंसर। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये समझ में है ना? r², तो 2 बार 7, क्या कैंसल होगा? 7, 7। 4 इंटू 22 कितना होता है? 88, 88 इंटू 7, 616। नहीं, कभी भी बच्चों कैलकुलेशन में यूनिट मत लिखना। हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं ना, यहाँ पे यूनिट मत लिखो, लास्ट में फाइनल आंसर में यूनिट लिखेंगे। तो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 616, क्या है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड आई विल पुट इट इन द बॉक्स। इजी था? चलो कॉपी कर लो। चलो कॉपीड ना दिस वन। नेक्स्ट वन क्या दिया देखो, द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर, क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया है आपको, ओके? द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड, डायमेंशन मतलब क्या है? उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ओके? तो डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ होगा 44, ब्रेथ होगा 21, हाइट होगा 12। द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 44, 21, 12। इट इज मेल्टेड, एक कीबोर्ड है ना, कोई भी मेटल का कीबोर्ड होगा, उसको क्या कर दिया? मेल्ट किया। कीबोर्ड को क्या किया? मेल्ट किया। इट इज मेल्टेड एंड अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर इज मेड। एक सॉलिड फिगर को मेल्ट करके दूसरा एक सॉलिड फिगर बनाया। याद रखना बच्चों, कभी भी कोई भी एक सॉलिड फिगर, ओके, जैसे ये दिया है, ये कीबोर्ड है, ये बच्चों आपका कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड को क्या किया? मैं एग्जांपल दे रहा ऐसी, ये ऐसे हीट करके, ओके, हीट कर दिया, मेल्ट हो गया, और कीबोर्ड से क्या बन गया? कौन? कीबोर्ड से क्या बन गया? कीबोर्ड से कौन बन गया? ओके, ये कीबोर्ड को मेल्ट किया और कीबोर्ड से मेल्ट करके क्या बनाया उन लोग ने? एक कौन बनाया। जब भी बच्चों एक सॉलिड फिगर को मेल्ट करके दूसरा सॉलिड फिगर बनाएंगे तो दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम। वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम। मतलब अगर इस कीबोर्ड के अंदर सपोज ऑफ ऑल 500 ग्राम शुगर रहता है, शक्कर रख सकता हूं मैं 500 ग्राम ऑफ शक्कर, तो एक कोन के अंदर भी कितना शक्कर रख सकता हूं? 500 ग्राम। वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाइड। तो याद रखना, कभी भी आपको बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, एक सॉलिड फिगर को मेल्ट करके दूसरा सॉलिड फिगर बनाया तो दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम। कोई डाउट इसमें? ओके, तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। अच्छा, डायमेंशंस ऑफ अ कीबोर्ड दिया है, लेंथ कितना है? 44, लेंथ इक्वल्स टू 44, ब्रेथ कितना है? 21, ब्रेथ इक्वल्स टू 21, और हाइट कितना है? 12 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में। इट इज मेल्टेड ऑन अ कोन, एक कोन बनाया जिसका हाइट है, कितना हाइट है? 24 सेंटीमीटर, हाइट है 24 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करने बोला है? रेडियस ऑफ इट्स बेस, कोन का रेडियस। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? सबको समझ में आया? ओके, अब इसको लिखेंगे कैसे देखो। आंसर 5 गिवन फर्स्ट
फॉर क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के लिए लेंथ कितना है 44, ब्रेथ कितना है 21, हाइट कितना है 12। तो मैं लिख लेता हूं गिवन फॉर क्यूबॉइड लेंथ एल कितना है बच्चों 44 सेंटीमीटर, ब्रेथ बी कितना है 21 सेंटीमीटर, हाइट एच कितना है 12 सेंटीमीटर। कोई डाउट है किसी को? उसके बाद नेक्स्ट फिगर कौन सा है कोन। तो फॉर कोन फॉर कोन हाइट, अच्छा यहां पर दो हाइट है ना, पहले हाइट को क्या ले लिया हम लोग ने h, तो दूसरे हाइट को क्या लेते हैं h1, या तो इसको h1 लो इसको h2 लो, लेकिन इसको मैंने h ही लिया है तो दूसरे वाले को क्या लेता हूं h1। फॉर कोन हाइट h1 कितना है 24 सेंटीमीटर और रेडियस r, ये आपको क्या करने का है फाइंड, रेडियस r क्या करना है फाइंड। तो यहां पे लिख भी लेता हूं मैं टू फाइंड रेडियस r ऑफ कोन गिवन टू फाइंड, आगे क्या आएगा सॉल्यूशन। क्या किया हम लोगों ने क्यूबॉइड को मेल्ट करके क्या किया फॉर्म क्या किया कोन, क्यूबॉइड इज मेल्टेड एंड द कोन इज फॉर्म। एक ज्योमेट्रिकल सॉलिड फिगर को मेल्ट करके हम लोगों ने क्या किया दूसरा सॉलिड फिगर बनाया, तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा सेम, दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा सेम। तो मैं यहां पे लिखता हूं क्यूबॉइड इज मेल्टेड टू फॉर्म कोन, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। चलो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई डाउट है किसी को यहां तक, किसी को कोई डाउट, सबको समझ में आया। एक क्यूबॉइड था, क्यूबॉइड को क्या किया मेल्ट करके क्या बनाया कोन, क्यूबॉइड के डायमेंशन दिया है, कोन का क्या दिया है हाइट, और क्या फाइंड करने बोला है रेडियस ऑफ बेस। इसको मेल्ट करके कोन बनाया तो दोनों का वॉल्यूम क्या है सेम, अब दोनों का वॉल्यूम सेम है, अब मैंने उसके डायमेंशंस लिखे, अब हम लोग उसके वैल्यूज लिखते हैं। ओके चलो लेंथ कितना है, लेंथ कितना है 44, 44, ब्रेथ 21, हाइट 12, 1/3, पाई का वैल्यू क्या लेता हूं 22/7, आर का वैल्यू पता है क्या, तो क्या लिखूंगा आर स्क्वायर, एच का वैल्यू 24, मेरे को आर स्क्वायर चाहिए तो आई विल कीप आर स्क्वायर एट वन साइड एंड आई विल टेक ऑल द नंबर्स ऑन अदर साइड। 3 और 7 यहां पे आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 44 इंटू 21 इंटू 12, 3 इंटू 7 आया। अब नीचे क्या आएगा 22 और क्या है 24, 22 इंटू 24 इक्वल टू आर स्क्वायर। कोई डाउट, 3 और 7 किधर गया ऊपर और 22 और 24 किधर आया नीचे, इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एनी क्वेरीज, फास्ट जा रहा हूं, समझ में आ रहा है कैलकुलेशन। ओके 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 2 2 क्या हो गया कैंसल। तो आपको आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना है आर स्क्वायर
3 × 7 × 21। अच्छा यहाँ पे एक ट्रिक बताता बच्चों याद करने के लिए। 3 × 7 × 21। अच्छा 3 7 कितना है? ये क्या है? 21 × 21। आर स्क्वायर क्या है? 21 × 21। उसको मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि 2 बार है ना, तो आर इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 21 × 21। तो क्या हो जाएगा? एक 21 किधर आ जाएगा? बाहर। बराबर है कि नहीं? स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है? 2 × 2, तो एक 2 क्या हो जाता है? बाहर। तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 21। तो देयरफॉर क्या फाइंड करने बोला था? रेडियस ऑफ बेस। देयरफॉर रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज 21। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर लिखूंगा, स्क्वायर लिखूंगा, क्यूब लिखूंगा? सेंटीमीटर। सिर्फ रेडियस है ना, तो क्या आएगा? 21। एरिया होता तो स्क्वायर, वॉल्यूम होता तो क्यूब। तो रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज 21 सेंटीमीटर। आई विल पुट इट इन द बॉक्स। वापस एक्सप्लेन करूं? समझ में आया सबको? चलो कॉपी कर लो इसको। शेक हो रहा है। चलो कॉपीड ना दिस वन। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन थोड़ा इंटरेस्टिंग है फिगर में। इज इट विजिबल? ओके देखो, आई विल रीड इट फॉर यू। ऑब्जर्व द मेजर्स ऑफ पॉट्स इन फिगर 7.8 एंड 7.9। दो पॉट्स है, एक 7.8 में और एक 7.9 में। सिर्फ मुझे बताओ ये पॉट कौन से शेप का है? पहला पॉट कॉनिकल शेप, दूसरा पॉट कौन से शेप का है? सिलेंड्रिकल शेप। कौन का क्या दिया आपको? रेडियस। और क्या दिया है? परपेंडिकुलर हाइट। सिलेंडर का क्या दिया है? ये 7 सेंटीमीटर उसका रेडियस दिख रहा है और 10 सेंटीमीटर क्या उसका हाइट। बराबर? ओके। हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलिंड्रिकल पॉट होल्ड? आपको दो फिगर्स दिए, पहला है कॉनिकल फिगर और दूसरा है सिलिंड्रिकल फिगर। आपको क्या बोला है? कितने, और ये जग जग टाइप है ना, ये जग है। हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर, कितना जग्स ये पानी का, कितना ये पानी का जग ये सिलिंड्रिकल पॉट होल्ड कर सकता है। मतलब ये सिलेंडर पॉट में, जो सिलिंड्रिकल पॉट है उसमें कितने जग भर के हम लोग पानी डाल सकते हैं। समझ में आया? वो सिलिंड्रिकल पॉट में कितने जग भर के पानी डाल सकते हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, एक एग्जांपल बताता हूं आपको। ये आपका सपोज ऑफ ऑल, ये आपका सिलिंड्रिकल पॉट है। एग्जांपल बता रहा हूं, सिलिंड्रिकल पॉट है और ये आपका कॉनिकल जग है। ठीक है, ये आपका कॉनिकल जग है। अभी समझो, आपको क्या समझना है कि कितना ये जग का पानी में इसमें डाल सकता हूं, कितना जग का पानी में इसमें डाल सकता हूं। सपोज ऑफ ऑल बच्चों, ये जो सिलिंड्रिकल पॉट है इसका कैपेसिटी है 500 ml। कितना इसमें, कितना पानी हो सकता है? 500 ml। कितना पानी रह सकता है? 500 ml। ये सिलिंड्रिकल पॉट में कितना पानी रह सकता है? 500 ml। और ये कोन में ये कितना पानी रह सकता है? मतलब इसका क्या, ये वॉल्यूम क्या है? इसका वॉल्यूम। अब ये जग है, ये जग है, इसकी कैपेसिटी है बच्चों 100 ml। कितना है? 100 ml। यहां पर सपोज ऑफ ऑल बच्चों एक टैप है, पानी आ रहा है। ओके, मैंने पहली बार पानी भरा, कितना पानी भरा? 100 ml। 100 ml भरा, मैंने इसके अंदर डाला,
क्या है भरा? ओके, फिर से मैंने पानी भरा, कितना पानी भरा? 100 ml। फिर से मैंने इसके अंदर डाला, कितना हो गया? कितनी बार डाला? 2। फिर से मैंने पानी भरा, इसमें डाला, कितना हो गया? क्या है भरा? अभी भी भरा क्या? नहीं, अभी भी इसमें जगह है। फिर से मैं आया, फिर से डाला 400 ml, फिर से आया 500 ml। कितनी बार डाला मैंने? कितनी बार डाला? कैसा मिलेगा हमको? हम लोग ये 500 वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, बराबर। ये कोन के जगह पे कोई भी दूसरा फिगर हो, कोई भी दूसरा फिगर हो, सपोज बोले क्यूबॉइड होता, ये क्यूबॉइड होता, कोन के जगह पे क्या होता बच्चों? क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड होता, हा? ये क्यूबॉइड शेप में होता, मैं इसमें से भी पानी भर के आता। इसका भी कितना कैपेसिटी है? 100। इसका भी कैपेसिटी कितना है? 100 ml। मैं पहली बार 100 ml भरा, फिर डाला, फिर 100 ml, फिर 100, कितनी बार डालना पड़ेगा? 5। मतलब वॉल्यूम ऑफ दिस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सेकंड फिगर जो अपने को डालने का। तो यहां पर क्या है? ऑब्जर्व द मेजर्स ऑफ द पॉट्स इन द फिगर 7.8 एंड 7.9। हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलिंड्रिकल पॉट होल्ड? मतलब नंबर ऑफ जग्स द सिलिंड्रिकल पॉट कैन होल्ड। तो नंबर ऑफ जग सिलिंड्रिकल पॉट कैन होल्ड क्या आएगा? इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ जग। कोई डाउट है इसमें? सबको समझ में आया? ये 500 ml का था, इसके अंदर कितना जग पानी डाल सकते हैं हम लोग? तो 500 ml डिवाइडेड बाय 100 ml, 500 ml डिवाइडेड बाय 100 ml कितना हो जाएगा? 5। इज दैट क्लियर? ये फिगर अप करूं? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी ये सॉल्व करने के लिए। ओके, ये कोनिकल वाटर जग का है ना, ये क्रॉप कर देता हूं सो दैट आई विल गेट सम स्पेस। ठीक है, ओके, फिगर विजिबल है ना? चलो अभी स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्व द मेजर्स ऑफ पॉट्स इन द फिगर 7.8 एंड 7.9। हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलिंड्रिकल पॉट होल्ड? ओके, इसको भी मैं भी थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं। सबसे पहले गिवन लिख लेते, आंसर 6 गिवन। सबसे पहले हम लोग बड़ा वाला लेते हैं, क्या है? सिलिंड्रिकल पॉट। तो सिलिंड्रिकल पॉट कौन सा शेप का है? सिलेंडर। तो फॉर सिलेंडर, रेम्पर टेल मी क्या क्या दिया है फॉर सिलेंडर? क्या दिया है सिलेंडर में? रेडियस, रेडियस कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। फॉर सिलेंडर रेडियस आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सेकेंड क्या दिया है? हाइट, हाइट क्या है? h, कितना है? 10 सेंटीमीटर। कोई डाउट? सिलेंडर का हो गया। अब उसके बाद क्या है? नेक्स्ट क्या है? फॉर कोनिकल जग, हम लोग शेप का नाम लेते हैं, क्या शेप का नाम है? कोन। फॉर कोन रेडियस क्या है? रेडियस, अच्छा 2 आर हो गए ना यहाँ पे, तो आर है तो क्या लिखूंगा? R1 इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ओके, ये क्या है? परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। अच्छा, हाइट भी 2 है तो इसको क्या करूंगा? H1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट? अच्छा, क्या फाइंड करने का हम लोग को? टू फाइंड हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलिंड्रिकल पॉट होल्ड। तो टू फाइंड नंबर ऑफ jugs of water the cylindrical pot can hold. Number of jugs of water
the cylindrical pot can hold. तो क्या होगा? नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर सिलिंड्रिकल पॉट कैन होल्ड क्या आएगा? नंबर ऑफ jugs of water the cylindrical pot can hold. Number of jugs of water the cylindrical pot can hold. कितना पानी इसमें आ सकता है? तो क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ व्हाट? सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोर. तो इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोर. कोई डाउट किसी को यहां तक? Am I going fast? समझ में आ रहा है? चलो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बताओ. क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. पाई. अच्छा, सिलेंडर के लिए आर क्या है? आर ही है ना. R1 R2 कुछ है क्या? नहीं. तो पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ कौन क्या है? 1/3 पाई. अच्छा, कौन के लिए आर क्या है? R1 है. तो R1 स्क्वायर. एच क्या है? H1. एनी क्वेरीज? अच्छा, पाई का वैल्यू कुछ भी करो सेम ही रहता है. तो पाई पाई क्या हो गया? कैंसर. इक्वल टू, चलो आर कितना है सिलेंडर के लिए? आर कितना है? 7. तो 2 बार 7 आएगा. 7 इंटू 7 आर स्क्वायर है. कोई डाउट? एच कितना आएगा? एच कितना आएगा? 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 1/3 इंटू R1 कितना है? R1 कितना है? 2 बार 3.5. 3.5 इंटू 3.5 इंटू H1 कितना है? 10. कुछ कैंसिल होता है? 10 कैंसिल. 3.5 टूजा कितना होता है? बराबर ना. 3.5 टूजा कितना होता है? 7. तो 3.5 वन जा 3.5, 3.5 टूजा 7, 3.5 टूजा 7. क्या मिला अपने को यहां पे? इक्वल्स टू 2 इंटू 2 अपॉन नीचे क्या है? 1/3. मैंने क्या बोला? अगर नीचे वाला फ्रैक्शन है तो ऊपर वाला भी क्या कर दो? फ्रैक्शन. बराबर. तो ऊपर वाले को फ्रैक्शन कर देते हैं. 2 2 कितना है? 4. 4/1. और नीचे क्या आएगा? 1/3. 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से. 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से. तो 4 3 कितना हो गया? 12. 12/1 इज 12. तो कितने जग्स ऑफ पानी रख सकते हैं? नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर द सिलिंड्रिकल पॉट कैन होल्ड कितना होगा? 12 जग पानी हम लोग इसके अंदर डाल सकते. इज दैट क्लियर? आपको अगर अलग तरीके से करना है ना, तो पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करो, फिर वॉल्यूम ऑफ कौन फाइंड करो, और फिर दोनों को क्या कर दो? डिवाइड. मैंने वो एक साथ लेके किया सो दैट कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा क्या हो जाएगा? आसान. अगर तुमको इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता होगा, कंफ्यूजन हो रहा है क्या? इजी है नहीं है? या तो आप वो भी तरीके से कर सकते हो. पहले वॉल्यूम ऑफ क्या निकालो? सिलेंडर. फिर वॉल्यूम ऑफ क्या निकालो? कौन. और दोनों को क्या कर लो? ओके. लास्ट पार्ट लिखना है बच्चों आपको. तो देयरफॉर नंबर ऑफ jugs of water the cylindrical pot can hold is 12 and put it in the box. कोई डाउट है? वापस से एक्सप्लेन करना है आपको? समझ में आया आपको? चलो कॉपी कर लो.